मेरा नाम आस्था है और मेरी उम्र 20 साल है। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों से निकलकर मैं लंदन पहुंची थी, जहां ठंडी हवाएं और अनजान सड़कें मुझे हर रोज चुभती थीं। मेरी आंखें नीली हैं, बाल गहरे काले और कद 5 फीट 5 इंच। लोग कहते हैं मैं खूबसूरत हूं, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती सिर्फ एक चीज थी, अपनी पढ़ाई और आजादी। पर घर वालों ने मुझे सिर्फ एक शर्त पर यहां भेजा था, अपने बड़े भाई आर्यन के साथ रहना। हम तीनों एक छोटे से 3 कमरों वाले फ्लैट में रहते थे। आर्यन भाई 4 साल से लंदन में थे और उनके बचपन के दोस्त विजय भी उसी फ्लैट में रहते थे। पहली बार जब मैं फ्लैट में घुसी, तो विजय को देखकर मेरे कदम ठिठक गए। 5 फीट 10 इंच लंबा, सांवला रंग, मजबूत कद काठी और आंखों में वो रहस्यमयी चमक जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती। उम्र करीब 24 साल। वो गजब का खूबसूरत था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो मुझसे हमेशा दूर भागता था। जैसे ही आर्यन भाई घर से बाहर जाते, विजय भी बाहर निकल जाता। अगर मैं अकेली होती, तो वो कमरे में ताला बंद करके बैठ जाता या पूरी शाम बाहर घूमता रहता। बात करने की कोशिश करती, तो जवाब सिर्फ हाँ या ना। नजरें कभी मिलती, तो तुरंत दूसरी तरफ। मुझे हैरानी होती, लंदन जैसे शहर में रहकर भी ये लड़का इतना परहेजगार क्यों? पर जितना वो मुझे अनदेखा करता, उतना ही मेरा दिल उसके पास जाने को बेचैन होता। रातों को छत पर खड़ी होकर ठंडी हवा में मैं सोचती, आखिर इसकी ये दूरी क्यों? क्या मैं कुछ कम हूं? एक दिन बारिश हो रही थी, सर्द हवा कमरे के अंदर तक घुस रही थी। आर्यन भाई ऑफिस गए हुए थे। विजय की तबीयत खराब थी, वो पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहा। मैं कॉलेज से जल्दी लौट आई, चाय बनाई, 2 कप लिए और उसके कमरे में घुस गई। वो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, चेहरा थका हुआ। विजय, चाय लो, कुछ खाओगे? मैंने पूछा। उसने बिना नजर उठाए कप लिया और चुपचाप पीने लगा। मैं कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी सांसें। मैंने हिम्मत जुटाई। तुम मुझे अनदेखा क्यों करते हो? मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? वो एकदम चुप, फिर धीरे से बोला, आस्था, तुम मेरे दोस्त की बहन हो। मेरे लिए तुम बहन जैसी हो। इज्जत करता हूं, इसलिए दूर रहता हूं। मेरे दिल में कुछ टूटा और कुछ और जोर से धड़का। मैंने कहा, बहन भी तो दोस्त बन सकती है ना? या फिर कुछ और? उस दिन मैंने पहली बार अपना दिल खोल कर कह दिया, मुझे तुम पसंद हो विजय, बहुत पसंद हो। वो हैरान रह गया, चेहरा लाल। बोला, आर्यन को पता चला तो दोस्ती टूट जाएगी, सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। पर उसकी आंखों में मैंने देख लिया था, वो भी कुछ महसूस कर रहा था। फिर वक्त गुजरा। आर्यन भाई को रात की नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह। मैंने विरोध किया, भाई मैं अकेली डर जाती हूं। तो भाई हंसे, अकेली क्यों? विजय तो है। उस दिन मैंने जानबूझकर नाटक किया, विजय के सामने शिकायत की कि वो मुझसे बात तक नहीं करता। भाई ने विजय को समझाया, यार आस्था का ख्याल रखना। विजय चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अगले दिन से वो मुझे कॉलेज छोड़ने लगा। गाड़ी में खामोशी, मैं बोलती रहती, वो सुनता रहता। एक शाम हम बाहर खाने गए। पार्क में बेंच पर बैठे बर्गर खाते हुए मैंने फिर कहा, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। वो चुप, पर उसकी नजरें अब मेरे चेहरे पर रुकने लगी थीं। धीरे धीरे वो बदल रहा था, मुस्कुराहटें बढ़ गईं, चोरी चोरी नजरें। एक रात हम होटल गए, लाइव म्यूजिक, रोशनी। मैंने जिद करके ड्रिंक ली। वो गुस्सा हुआ, पर मैंने पूरा ग्लास पी लिया। घर आकर मैं सो गई। सुबह आर्यन भाई और विजय बैठे थे। विजय ने सब बता दिया। मैं शर्म से पानी पानी, पर भाई हंस रहे थे, जैसे उन्हें सब मालूम था। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, घर पर अकेली। दरवाजे की आवाज आई। मैंने देखा, आर्यन भाई एक गोरी लड़की के साथ। वो हंसी मजाक कर रहे थे। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे छुप गई। लड़की चली गई। शाम को विजय को बताया। वो मुस्कुराया। वो सीमा है, आर्यन की पुरानी दोस्त। तुम्हारे आने के बाद भाई ने उसे घर आने से मना कर दिया था।
तुम्हारी इज्जत के लिए। मुझे भाई पर गुस्सा आया, पर दिल में प्यार भी। भाई मुझे कितना चाहते थे। उसके बाद चीजें बदल गईं। विजय अब खुलकर बातें करता। चाय पीते वक्त मैंने बिस्किट उसके मुंह में रखा। वो शर्मा गया। फिर एक शाम हमारी नजरें मिली, लंबी, गहरी। उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। पर असली ट्विस्ट उस रात आया जब मैं छत पर खड़ी थी। विजय पीछे आया। ठंडी हवा में उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आस्था, मैं तुमसे दूर इसलिए रहता था क्योंकि आर्यन ने मुझसे वादा लिया था, तुम्हें लंदन में कोई परेशानी न हो, तुम्हारी रक्षा करनी है। मैंने सोचा था दोस्त की बहन को प्यार नहीं कर सकता, पर तुमने मेरी हर दीवार तोड़ दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बचपन से ही मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, बिना बताए। आज हम तीनों साथ हैं। भाई को सब पता चल गया। पहले गुस्सा, फिर गले लगाकर कहा, अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूं। मेरा नाम आस्था है, और आज मैं समझ गई हूं कि सच्चा प्यार कभी छुप नहीं सकता। भाई बहन का रिश्ता और दोस्ती का प्यार दोनों को संभालना पड़ता है। इज्जत, सब्र और हिम्मत से हर बाधा पार की जा सकती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको अनदेखा करके भी दिल में बसा हो, तो हार मत मानना। प्यार की राह में थोड़ी दूरी जरूरी होती है, पर सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक करो, कमेंट में अपना अनुभव बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी एक सब्सक्राइब मेरी कहानियों को आगे बढ़ाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना।